नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से F बराबर जो r/2 होता है उसको सिद्ध करते हैं। किसमें? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में थोड़ी कठिन लगती है सभी को, लेकिन आसान बिल्कुल है, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना है फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है। ये एक फिगर है, ऑलरेडी आप जानते हैं ये उत्तल दर्पण का फिगर और मैं पहले ही बना लिया हूँ। कुछ बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? तो आप समझते हैं जो एक रेखा खींचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? तो आप जानते होंगे कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक, इसमें से ए से लेके बी तक की दूरी को और बी से लेके तक डी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं हम आपतित किरण, दूसरा को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और सी से लेके एक लंब खींचा हुआ है ना, सी से एक से लंब खींचा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और यहाँ से जो एफ की दूरी का जानते हैं ऑलरेडी फोकस है, यानी कि यहाँ पे जो है आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब एक बात समझिए कि ये जो फिगर है, फिगर को ही समझना है। ठीक, अगर फिगर समझ जाते हो तो आपके लिए जो किसी भी चीज को सिद्ध करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ मुख्य बातों को लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से प्रूव किया जाएगा। देखिए, याद रखिएगा कि कोण ए बी एन यानी कि इस वाला कोण ए बी एन जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या करते हैं? कोण आई से सूचित करते हैं। दूसरा जो हो जाएगा कोण क्या होगा? डी बी एन। क्या होगा? डी बी एन। ये जो है इसको हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं। अब बताइए एक बात कि पी से लेके एफ तक की दूरी को और पी से लेके सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे कि एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है? एक होता है फोकस दूरी होता है, यानी कि पी एफ फोकस दूरी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। दूसरी बात जो है, एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यानी कि पीसी। पीसी यानी कि इसे हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं? हम इसको प्रूव करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं इसको बताऊं कि आप जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले तो इसको ही लिख देते हैं कि कोण ए बी एन, ए बी जो एन होगा वो बराबर होगा कोण डी बी एन का। क्यों? तो भाई याद रखिएगा, परावर्तन परावर्तन के नियम से ठीक, याद रखिएगा, है ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। याद रखिएगा समीकरण। दूसरा में एक बात रखिएगा कि कुछ इस प्रकार से रेखा आपस में काट रही है, तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं या सम्मुख कोण बोलते हैं। बस थोड़ी सी ले लेके बात चलते हैं, डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। तो कोण तो बन रहा है भाई सब, यहाँ पे एक ये जो है और ये काट रहा है आपस में, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा सी बी एफ। सी बी एफ जो होगा वो बनता है यहाँ पे कौन? क्या? डी बी एन के। इसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख या सम्मुख सम्मुख कोण। ठीक, इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है, समीकरण इसको दूसरा मानना है। अब क्या करना है कि समीकरण पहला और दूसरा से चलना है। एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जिसका लेफ्ट हैंड राइट यानी कि एक हाथ बराबर हो और दूसरा हाथ बराबर हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जेनेटिक इशू वैसा ही होगा ना कि सारा दोनों बात होगा, बट मैं अलग बात की कर रहा हूँ। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो वाला बात है, इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर ही होंगे। यानी कि ऐसा बात कीजिएगा कि एक साइड बराबर था, अब सोच होगा कि दूसरा साइड भी बराबर होगा ना। याद रखिए इसी प्रकार से। तो कोण डीबीएन और डीबीएन ये आपस में बराबर, तो क्या कोण ए बी एन बराबर होगा कौन? सीबीएफ का होगा बराबर। इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक, थर्ड मान लीजिए क्योंकि ये बराबर है। अब एक बात गौर कीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात होता है कि एक दो समांतर रेखा है इस प्रकार से और एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, और ये जो कोण और ये कोण होते हैं आपस में बराबर, यानी कि ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक को ए बी कहते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक पीसी क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। और इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? एन है, और इसका नाम क्या है? सी है ऑलरेडी। तो ये जो है, अगर मैं इसको मिटा भी देता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये कोण जो है आपस में क्या कर रहे हैं?
ये बराबर होंगे जिसे हम कहते हैं संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। अब देखिए संगत कोण कहते हैं तो याद रखिएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो पहले मैं बता दूं कि ये दोनों आपस में समांतर है। क्या ए बी जो है आपस में क्या है? समांतर है। ध्यान से समझिएगा कि ए बी और पीसी आपस में क्या है? समांतर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि चूंकि चूंकि ए बी समांतर है किसका? तो पीसी का, और ठीक क्या, और यहाँ पे सी बी एन इससे मिलता है। सी बी एन जो है उससे उससे मिलता है ना, उससे मिलता है। याद रखिएगा क्या रहता है? सी बी उससे क्या करता है? मिलता है। अब एक बात ध्यान से समझ, देखिए इतना तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, अब एक बात यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है। अब दोनों मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो कोण है ना, ये जैसे कि ये आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ए बी जो है समांतर पीसी का है, यानी इसका समांतर इसका है। तो एक बात है कि ये जो होगा आपस में बराबर होगा ना, ये कोण और ये जो कोण है आपस में बराबर होगा। ऐसे भी लगता है, देखने से तो लगता है, बट चलिए पहले मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे जो बनेगा कोण कुछ इस पर से बनेगा कि कोण जो है ए बी एन जो है वो बराबर जो होगा किसका होगा? ध्यान से समझिएगा, वो कौन होगा किसका? तो सी बी और यहाँ पे क्या? एफ। इसको समीकरण क्या मानना है आपको? चौथा मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण चौथा मान लेना, ठीक ना, याद रखिएगा है ना। बी सी एफ बोलिए, सॉरी बी सी एफ, कौन जो बराबर है, ठीक, बी सी एफ। सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? तो बी सी एफ ये आपस में बराबर होगा। ये जो कौन है, कौन? ए बी एन, यानी कि ए बी एन जो है वो बराबर होगा बी सी एफ की, क्योंकि ये जो है आपस बराबर होते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक बात करना है कि समीकरण, यहाँ पे एक बात, समीकरण क्या है ना, यहाँ पे समीकरण तीसरा है, ठीक, याद रखिएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, एक बात करना है कि समीकरण 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 तीसरा और चौथा से चलते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, अब वही प्रकार तो हो गया भाई, लेफ्ट हैंड राइट बराबर है तो लेफ्ट हैंड राइट बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कौन सी बी एफ बराबर होगा किसका? तो कौन बी सी एफ का, है ना। अब क्यों बराबर होगा? देखिए यहाँ पे सी बी एफ एक ये कौन रहा, बी सी एफ, यानी कि ये कौन आपस में बराबर हो। अब क्यों? अब जानते हैं कि दो कौन आपस में समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, तो उसके आमने वाली और सामने वाले जो भुजा होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो सी एफ है, सी एफ जो है वो बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ बी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बी का हो जाएगा। अब ये होगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लेते हैं? तो ये 4 हो गए, ये इसको हम मान लेते हैं 5। क्या मान लेते हैं? पांचवा समीकरण मान लेते हैं। अब पांचवा समीकरण मारे हैं, ठीक ना, माने तो ध्यान से समझिएगा। सी एफ जो है, यानी कि सी एफ जो है बराबर किसका है? तो एफ बी का। अब एक बात आपको सिद्ध करना है। देखिए ऑलरेडी आप जानते होंगे और बिल्कुल यहाँ पर जानते होंगे। देखिए एक बात है कि पी से लेके बी तक की दूरी को ना हमको मानना है कि वो बहुत पास है। अगर मैं बात करूँ तो चिमटा देखे होंगे, चिमटा कभी आपने रोटियां बेला होगा तो चिमटा देखे होंगे। उस चिमटा को क्या करना है? आपको नोच लेना दोनों को, ठीक। और आप एक बात गौर कीजिएगा कि एगो को इस प्रकार रखिएगा, है ना, इस प्रकार एगो को इस प्रकार से रखिएगा, तो जाहिर सी बात है जो सूता नीचा होगा वो क्या होगा? ऊपर का से चोट लगेगी। लेकिन जैसे जैसे उसको नीचा नीचा लाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा? वो इसके एकदम बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से समझना होगा कि बिंदु जो पी है, बिंदु बी के क्या है? बहुत ही पास है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि बिंदु बिंदु बी बिंदु पी के बिंदु बिंदु पी के बहुत पास है। क्या है? बहुत पास है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये आपस में यहाँ पर भी दो कोण बन रहे थे, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो पी एफ जो बराबर होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि ये बराबर और ये बराबर होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो एफ बी जो बराबर होगा वो बराबर होगा क्या? तो पी एफ के। क्या हो जाएगा? एफ बी बराबर क्या होगा? पी एफ का। यानी कि देखा जाए एफ बी जो बराबर होगा वो पी एफ का हो जाएगा, क्योंकि पी एफ जो है ये आपस में दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक। इतना समझना आपको, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब ये दोनों, इसको समीकरण क्या करना, पांचवा इसको समीकरण क्या कीजिए? छठा मान लीजिए, ठीक। समीकरण क्या करना है? छठा मान लीजिए।
आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एफ भी उधर डाल सकते हैं, इसको इधर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि समीकरण समीकरण फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे समीकरण पचमा, समीकरण पचमा और छठा से, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना है, तो इसका देखिए एफ भी, इसमें भी एफ भी है, यानी कि आपस में बराबर है, तो सी एफ बराबर होगा पी एफ, एकदम बराबर हो सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि जो सी एफ है, सी एफ बराबर होगा यहाँ पे पी एफ। फिर इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण सतमा मान लेते हैं। आप कुछ नहीं करना है, इसको माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, एक चीज करना है आपको। अब एक बात बनाइए, पीसी, पीसी जो है यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता तेजा बोलते हैं। तो एक बात हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सी एफ जो होगा वो बराबर प्लस में क्या होगा कि पी एफ, यानी कि हम सी एफ को जोड़ेंगे और पी एफ को जोड़ेंगे तो क्या हमारा वक्रता तेजा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर हम इसको आधा काट देते हैं और आधा काटते हैं तो आधा हटा लेते हैं, आधा इधर हटा लेते हैं, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूरा कलम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वही वाली बात बोलना है कि पी से लेकर सी तक दूरी को कहते हैं वक्रता तेजा कहते हैं। तो पी एफ सी को जोड़ेंगे और पी एफ को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वक्रता तेजा बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखेंगे। तो एक बात गौर कीजिएगा, जो पीसी है यहाँ पे पीसी जो है आप जानते हैं सी एफ, सी एफ की जगह पे अगर हम पी एफ लिखे और पी एफ की जगह पे क्या हम सी एफ लिखे तो बात तो बराबर होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एफ प्लस में जो होगा वो क्या होगा सी एफ, नहीं सी एफ नहीं होगा पी एफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पी एफ है, क्या है पी एफ। तो पीसी बराबर पी एफ प्लस में क्या होगा पी एफ हो जाएगा। अब एक बात है, ये पीसी बराबर कितना टू पी एफ हो जाएगा, ठीक। पीसी क्या है, यानी कि आप जानते होंगे पीसी क्या है, तो याद गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ दिखता होगा कि नहीं होगा, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यानी कि देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को वक्रता तेजा कहते हैं ना, यानी कि पीसी, पीसी को हम क्या कहते हैं वक्रता तेजा, जिसे हम आर कहेंगे। और पीएफ टू पीएफ है ना, टू पीएफ का मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा कि यहाँ पे पीसी, पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टू है तो ऐसा ही रहने दीजिए पीएफ। अब पीएफ का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये आपका पी है, ये आपका एफ है और ये आपका सी है। तो पी से लेके सी तक की दूरी को वक्रता तेजा बोलते हैं और पी से लेके एफ तक की दूरी, सॉरी पी से लेके एफ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसलिए क्या क्या करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। या तो आप यहाँ तक आपका प्रूव हो गया है ना, या आप तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक ना। और देखा जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो देखिए इस प्रकार से एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर जो होगा वो आर बाई टू, क्योंकि दो इधर चला जाएगा है ना, उसको उधर लीजिएगा तो उसको उधर कर लीजिएगा, बात बराबर है, ठीक। तो ये एफ बराबर जो आर बाई टू है इसको इस प्रकार से कीजिएगा, देखा जाए तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक। कुछ तबियत खराब है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है आपका एफ बराबर जो आर बाई टू है ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखा जाए तो ये बहुत आसान है, अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, ठीक। ये बहुत हैरान करता है, देखा जाए तो ये बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको फिगर समझ में आ जा रहा है, ठीक, ये जो चीज समझ में आ जा रहा है, अगर इसको समझ जाते हो तो आपके लिए ये जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, आप इस तरह से आप रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।